हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी। वीवर्स, आज की इस वीडियो में वायरलेस ऑपरेटर सीरीज का पार्ट 10 डिस्कस करेंगे। वायरलेस ऑपरेटर की इस सीरीज को हमने कुछ इस तरह से तैयार किया है कि जितने भी वायरलेस ऑपरेटर के पेपर्स थे, चाहे वो पंजाब पुलिस के हैं, चाहे वो केपी के, चाहे सिंध पुलिस या बलूचिस्तान, तमाम सूबों के वायरलेस ऑपरेटर के पेपर्स को इकट्ठा करके हमने इस सीरीज को मुरतब किया है। आज इस सीरीज का 10वां हिस्सा, 10वां पार्ट हम डिस्कस करेंगे और हमारी पूरी कोशिश है कि इस मुकम्मल सीरीज को 2-3 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट करें, क्योंकि वायरलेस ऑपरेटर के पेपर्स नजदीक हैं। इंशाल्लाह ताला हम इसे प्रायोरिटी बेस पे कंप्लीट करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 226, सवाल नंबर 226। इससे पहले के 225 सवालात आपका पार्ट्स में मौजूद हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की कितनी इकसाम है? कंप्यूटर की 3 इकसाम हैं, जिसमें एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर शामिल हैं। वीवर्स, कंप्यूटर से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन तैयार करें, क्योंकि वायरलेस ऑपरेटर के पेपर में ये जो डाटा एंट्री का ऑपरेटर होता है या वायरलेस ऑपरेटर का पेपर होता है, इनमें कंप्यूटर से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 227, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस? आउटपुट डिवाइस का पूछा गया है। मॉनिटर और प्रिंटर ये दोनों आउटपुट डिवाइसेस हैं, इसलिए ऑप्शन सी को हम टिक करेंगे, बोथ ए एंड बी। मॉनिटर, प्रिंटर, सीडी राइटर, फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव, लाउडस्पीकर, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, ये तमाम आउटपुट डिवाइसेस की मिसालें हैं। क्वेश्चन नंबर 228, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस? इनपुट डिवाइस का पूछा गया है। ए बी सी डी चारों ऑप्शंस में से ऑप्शन ए जो है वो ठीक है, कीबोर्ड इनमें इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा जितनी भी इनपुट डिवाइसेस हैं, तमाम के नाम याद करके पेपर में जाएं। किसी भी डिवाइस के बारे में पूछा जा सकता है। चंद एक इनपुट डिवाइसेस आपके सामने लिखी हुई हैं, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, कैमरास, जॉयस्टिक्स, माइक्रोफोन्स, ये तमाम इनपुट डिवाइसेस की एग्जांपल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 229, लैन स्टैंड्स फॉर? लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। बहुत से पेपर्स में ये एब्रीवेशन पूछा गया है। लोकल एरिया नेटवर्क इसका मुकम्मल इसका एब्रीवेशन की डिटेल है। इसके अलावा नोट कर लें, जो पहला लैन था लोकल एरिया नेटवर्क, इसे 1960 से 1970 के दौरानिये में इंट्रोड्यूस करवाया गया, मुतारिफ करवाया गया। इसके अलावा जो पहला कमर्शियल लोकल एरिया नेटवर्क बनाया गया वो 1977 में 1977 में मुतारिफ करवाया गया। क्वेश्चन नंबर 230, ईमेल स्टैंड्स फॉर? ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल जो है ये इलेक्ट्रॉनिक मेल का मुखफ़फ़ है। ईमेल को 1971 में 1971 में रे टॉमिल्सन ने पहली बार सेंड किया। रे टॉमिल्सन ने पहली बार ईमेल को अपने ही एड्रेस पे सेंड किया। वीवर्स, ईमेल के बारे में बहुत से पेपर्स में पूछा गया है, याद रखें, नोट कर लें। ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। हमारा जो ई टेस्ट यूट्यूब चैनल है या ई टेस्ट वेबसाइट है, ई टेस्ट अकेडमी है, ये भी इसी नाम की मुनासबत से है, इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट, क्योंकि हमारा बुनियादी मकसद जो है वो सॉफ्ट कॉपी की सूरत में कैंडिडेट्स की प्रेपरेशन करवाना है, ताकि कैसे भी हालात आ जाएं, चाहे कोरोना के हालात आजकल चल रहे हैं या किसी भी किस्म के हालात आ जाएं, तो हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए कैंडिडेट्स तक इंफॉर्मेशन पहुंचा सके। हमारा ई टेस्ट जो चैनल है, ई टेस्ट स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट। वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें और हमारी टीम की हौसला अफजाई के लिए कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट जरूर किया करें। अगर आप हमारे चैनल ई टेस्ट पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में आने वाले रिमेनिंग पार्ट्स के साथ साथ इंपोर्टेंट सॉल्व पेपर्स की अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। इसके साथ साथ वीवर्स, अगर आप इन तमाम सवालात को हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पे रीड आउट करना चाहते हैं तो गूगल पर जाएं, वहां पर सिंपल ई टेस्ट लिखकर सर्च करें। आपके सामने पहले नंबर पर हमारी ई टेस्ट वेबसाइट आएगी, इसे ओपन करें और इस वेबसाइट में वायरलेस ऑपरेटर के साथ साथ पाकिस्तान में मुनक्किद होने वाले तमाम इम्तिहानात के करंट एंड पास्ट पेपर मौजूद हैं। हमारी इस वेबसाइट ई टेस्ट पर जितने भी पेपर्स आपको मिलेंगे, जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तमाम के तमाम मुकम्मल सॉल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 231, सूरा अल नमल मीन्स? सूरा अल नमल का मतलब है च्यूंटी, जिसे इंग्लिश में दी आंट कहा जाता है। वीवर्स, सूरा अल नमल जो है ये कुरान मजीद की 27वीं सूरा है। ये एक मक्की सूरा है। सूरा अल नमल
93 आयात 93 वर्सेस या 7 रुकू पर मुश्तमिल है। वीवर्स, जितने भी सूरा हैं उन तमाम के नाम आप याद कर लें, और कुछ सूरा ऐसी हैं जिनके नाम बार बार पेपर्स में रिपीट हो रहे हैं। जिस तरह सूरा नमल भी उनमें से एक है, इसका मतलब पूछा गया है। कुछ पेपर्स में सूरा अल बकरा का मतलब पूछा गया है। इसलिए ये नाम जो है 4-5 सूरा के ये याद रखें जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट पेपर में इनमें से किसी का मतलब पूछा जाए। और यहाँ पर एक मिस्टेक जो कैंडिडेट करते हैं वो ये करते हैं कि इन सूरा के नाम उर्दू में याद करते हैं। उर्दू में भी याद रखें और इंग्लिश में भी, ठीक है। जिस तरह सूरा अल नमल जो है, इसका उर्दू में जो ट्रांसलेशन है, तर्जमा है, वो च्यूंटी है, लेकिन पेपर में दी आंट आ गया। तो बहुत से कैंडिडेट्स वीवर्स ऐसे भी हैं जो इंतहाई सादा हैं, जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब यहाँ पर हम क्या करें। इसलिए उर्दू और इंग्लिश दोनों तरीके से अपना कंसेप्ट क्लियर रखें। क्वेश्चन नंबर 232, जन्नतुल बकी इज लोकेटेड इन। जन्नतुल बकी जो है ये मदीना में वाक़या है। जन्नतुल बकी मदीना मुनव्वरा सऊदिया अरेबिया में वाक़या है। क्वेश्चन नंबर 233, खतीबुल अंबिया इज द टाइटल ऑफ। खतीबुल अंबिया शुएब अलैहिस्सलाम का लक़ब है। यहाँ पर 2-3 अलकाबात आपको मजीद टाइटल्स आपको बताने लगा हूं, ये याद कर लें, बहुत से पेपर्स में रिपीट हो रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब कलीमुल्लाह है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लक़ब खलीलुल्लाह है, और दाऊद अलैहिस्सलाम का लक़ब टाइटल नजीबुल्लाह है। ये टाइटल्स याद कर लें। ये 4 टाइटल्स ऐसे हैं जो बार बार पेपर्स में रिपीट हुए हैं। इन चारों टाइटल्स को याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 234, व्हाट इज 80% ऑफ 600। 600 का 80% कितना है? 600 का 80% 480 बनता है। शॉर्ट डिटेल में इसे सॉल्व किया गया है, इंतहाई सिंपल है। इसकी 3, 4, 5, 7 बार प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि बहुत से पेपर्स में किसी में 80% पूछा गया है, किसी में 70%, किसी में 40%, मुख्तलिफ जो अमाउंट्स हैं और उनकी परसेंटेज पूछी गई है। इसकी अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आसानी से इसे आने वाले पेपर में इस किस्म के तमाम सवालात को आप सॉल्व कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ जाने से पहले वीवर्स, अगर आप इन वायरलेस ऑपरेटर सीरीज को नोट्स की सूरत में जरिए डाक मंगवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें और घर बैठे इस सीरीज को नोट्स की सूरत में जरिए डाक मंगवाएं। इसके अलावा आप इन नोट्स को वायरलेस ऑपरेटर या कोई भी नोट्स जिसकी आप पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं, उनके नोट्स आप हमारी ई टेस्ट वेबसाइट से ऑनलाइन ऑर्डर करके भी मंगवा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर और हमारी वेबसाइट का एड्रेस आपके सामने स्क्रीन पर दर्ज है। इसके साथ साथ वीवर्स, ई टेस्ट प्लेटफॉर्म ने ई टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी है। आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और जब भी हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें तो हमारी ऐप को 5 स्टार रेटिंग देना मत भूलें। क्वेश्चन नंबर 235, अ शेप विच हैज 4 साइड्स इक्वल इन साइज इज कॉल्ड। ऐसी शेप, ऐसी डायग्राम जो चारों साइडों से जिसकी लंबाई या चारों साइडों से जो बराबर हो, उसे स्क्वायर कहा जाता है। वीवर्स, यही सेम डेफिनेशन जो है एंगल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछी गई है। ऐसी शेप, ऐसी शक्ल जिसके चारों जाविये एक जैसे हों, एक बराबर हों, वो शेप, वो डायग्राम स्क्वायर कहलाएगी। इसके अलावा बहुत से पेपर्स में ट्राइंगल के बारे में पूछा गया है। ट्राइंगल की डेफिनेशन भी याद कर लें और नोट कर लें। ऐसी शक्ल जिसमें तीनों साइडें जो हैं, उन तीनों साइडों की लंबाई और तीनों साइडों का एंगल बराबर हो। तीनों साइडों की लंबाई बराबर हो और अगर तीनों साइडों का जो एंगल है वो 60 डिग्री हो, तो ऐसी शेप को, ऐसी शक्ल को ट्राइंगल या उर्दू में मुसल्लस कहा जाएगा। ये डेफिनेशंस हैं स्क्वायर की, रेक्टेंगल की, ट्राइंगल की। ये 3, 4, 5 डेफिनेशंस आप लाजमी याद करें, बहुत से पेपर्स में इन्हें रोटेट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 36, बाय डिफॉल्ट हाउ मेनी वर्कशीट्स आर अवेलेबल इन दी वर्कबुक। वर्कबुक में कितनी बाय डिफॉल्ट शीट्स होती हैं? वीवर्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात हो रही है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को जब आप ओपन करते हैं तो आप बॉटम में देखें। बॉटम में जब आप देखेंगे वहां पे आपको 3 वर्कशीट्स नजर आएंगी, ठीक है, जिसे स्प्रेडशीट्स भी कहा जाता है। ये बाय डिफॉल्ट 3 होती हैं। बाद में आप इसे रीनेम भी कर सकते हैं, कम ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 3 वर्कशीट्स ही मिलेंगी। इसके अलावा बहुत से पेपर्स में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या एमएस एक्सेल की एक्सटेंशन पूछी गई है। एमएस एक्सेल की जो एक्सटेंशन है वो .xlsx है। ये नोट कर लें, आपके सामने लिखा हुआ है .xlsx। ये आपको 2 बार 3 बार इसलिए बताया गया है कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट
ये पॉइंट है, बहुत से पेपर्स में ये रिपीट हुआ है और उम्मीद है कि एमएस ऑफिस की जो एक्सटेंशंस हैं जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट शामिल है, इन तीनों में से कोई भी एक या सारी पूछी जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 237, हु इज करंट गवर्नर ऑफ बलोचिस्तान? बलोचिस्तान के मौजूदा गवर्नर का नाम सैयद जहूर अहमद आगा है। यहाँ पर बहुत से कैंडिडेट्स आजकल के पेपर में मिस्टेक कर रहे हैं, वो अमानुल्लाह खान को टिक कर रहे हैं, जबकि रिसेंटली 2021 में ये सैयद जहूर अहमद आगा जो हैं ये बलूचिस्तान के गवर्नर मुकर्रर किए गए हैं। सैयद जहूर अहमद आगा 7 जुलाई 2021 से गवर्नर बलूचिस्तान है। इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। ये बलूचिस्तान के 23वें गवर्नर हैं। क्वेश्चन नंबर 238, हु इज करंट डिप्टी चेयरमैन ऑफ सेनेट? मौजूदा डिप्टी चेयरमैन ऑफ सेनेट जो है वो मिर्जा मोहम्मद आफरीदी हैं। मिर्जा मोहम्मद आफरीदी 12 मार्च 2021 से डिप्टी चेयरमैन ऑफ सेनेट है। इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। व्यूअर्स, इसके अलावा चेयरमैन सेनेट, स्पीकर नेशनल असेंबली, पंजाब असेंबली, ठीक है, अपोजिशन लीडर, हाउस ऑफ लीडर, ये 4, 5, 6 पॉइंट्स ऐसे हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। पेपर्स में शामिल होने से पहले इन पॉइंट्स को भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 239, इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड इन? इंडस वाटर ट्रीटी, व्यूअर्स ये 2-3 नाम है। पहला नाम इंडस वाटर ट्रीटी, दूसरा नाम इंडस बेसिन वाटर ट्रीटी, तीसरा नाम उर्दू में जिसे सिंध ताश मुआहदा कहा जाता है। ये तीनों एक ही एग्रीमेंट, एक ही मुआहदे के नाम है। ये 1960 में ये मुआहदा तय पाया था। ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पानी के तनाजे पर मुआहदा साइन किया गया था। इस एग्रीमेंट में, इस ट्रीटी में, इस मुआहदे में वर्ल्ड बैंक बतौर सालिस शामिल हुआ। वर्ल्ड बैंक ने जमानत दी थी पाकिस्तान को कि अगर इंडिया ये मामला तय नहीं करेगा, पाकिस्तान का पानी नहीं खोलेगा, तो उसका जिम्मेदार वर्ल्ड बैंक होगा। जबकि 1947 से लेकर ये मामला चलते आ रहे हैं। 1960 में ये मुआहदा भी हुआ, उसके बावजूद इंडिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। ये मुआहदा 19 सितंबर 1960 को पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तय पाया। क्वेश्चन नंबर 240, व्हाट इज लेंथ ऑफ कोस्टल लाइन ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान की जो कोस्टल लाइन है उसकी लंबाई 1046 किलोमीटर है। कोस्टल लाइन क्या होती है? जो पाकिस्तान की साहिली पट्टी है, साहिली पट्टी को इंग्लिश में कोस्टल लाइन कहा जाता है। ये 1046 किलोमीटर है। बहुत से पेपर्स में किलोमीटर पूछे गए हैं और बहुत से पेपर्स में माइल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया है। जो कोस्टल लाइन है पाकिस्तान की, ये किलोमीटर में 1046 किलोमीटर है, जबकि अगर इसे माइल्स में, मील में कन्वर्ट करें तो ये 650 मील बनेगा। क्वेश्चन नंबर 241, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ आजाद कश्मीर? आजाद कश्मीर का जो कैपिटल है, दारुल हुकूमत है, वो मुजफ्फराबाद है। मुजफ्फराबाद को 24 अक्टूबर 1947 को कैपिटल ऑफ AJK, आजाद जम्मू एंड कश्मीर बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 242, नेल्सन मंडेला वाज प्रेसिडेंट ऑफ? नेल्सन मंडेला जो है ये साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट था, सदर था। ये 1994 से लेकर 1999 तक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका रहे। इनका ताल्लुक अफ्रीकन पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल अफ्रीकन पॉलिटिकल पार्टी से था। क्वेश्चन नंबर 243, पाकिस्तान स्टील मिल इज लोकेटेड इन? पाकिस्तान स्टील मिल जो है ये कराची में वाक़या है। पाकिस्तान स्टील मिल की बुनियाद 2 जुलाई 1973 को जुल्फकार अली भुट्टो ने रखी, जबकि इसका बाकायदा तौर पर इफ्तिताह मुकम्मल होने के बाद 15 जुलाई 1985 को जनरल जियाउल हक ने किया, जो कि उस वक्त के मौजूदा सदर थे। पाकिस्तान स्टील मिल को रशिया, रूस के ताउन से बनाया गया। इस मिल को, पाकिस्तान स्टील मिल को बनाने के लिए रशिया ने, रूस ने माली तौर पर मुआवनत फराहम की। क्वेश्चन नंबर 244, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर प्रेशर ऑफ एयर? हवा का दबाव चेक करने के लिए, पैमाइश करने के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। बैरोमीटर एक मीटर है जो कि हवा की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होता है। इस मीटर को इटली का एक मैथमेटिशियन था, फिजिशियन था, जिसने इजाद किया, जिसका नाम एवेंजेलिस्टा ट्रॉसली था। क्वेश्चन नंबर 245, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? हमारा जो सोलर सिस्टम है, निजाम शमसी है, उसमें सबसे छोटा जो सयारा है, प्लैनेट है, वो मरकरी है। मरकरी सूरज के करीब तरीन सयारा है। मरकरी सूरज के गिर्द एक चक्कर 87.97 दिन में पूरा करता है। 87.97 दिन जो है ये एक्यूरेट टाइम है मरकरी का सूरज के गिर्द चक्कर लगाने का। लेकिन
अमूमन पेपर्स में 88 दिन लिखा होता है। अगर पेपर में ये क्वेश्चन आए तो आपने 88 डेज पर टिक करना है। यहाँ पर एक्यूरेट आपको जो बताया गया है इसके डेज की ड्यूरेशन, तो वो आपकी मालूमात में इजाफा के लिए है। अगर पेपर में 88% हो तो आपने 88 को ही टिक करना है। मरकरी का जो रेडियस है वो 2439.7 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 246, बहराम खान वाज ट्यूटर ऑफ। बहराम खान या बहरम खान जो है ये बादशाह हुमायूं और बादशाह अकबर दोनों का उस्ताद था। इसके साथ साथ बहरम खान जो है ये मुगल बादशाह अकबर का एडवाइजर मुशीर भी रहा है। अकबर बादशाह ने इसे अपने ट्यूटर को, उस्ताद को खाने खानान का टाइटल दिया, लकब दिया। खानाने खान का मतलब है किंग ऑफ किंग्स, बादशाहों का बादशाह। व्हाट वाज रियल नेम ऑफ नूरजहां। नूरजहां का असल नाम क्या था। नूरजहां बादशाह जहांगीर की बीवी थी जिसका नाम मेहरुन्निसा था। असल नाम उसका मेहरुन्निसा था और ये बादशाह, मुगल बादशाह जहांगीर की बीवी थी। और बहुत से पेपर्स में इनके मकबरे का पूछा गया है। जो नूरजहां का मकबरा है वो लाहौर में वाक़या है। क्वेश्चन नंबर 248, पाकिस्तान वोन फर्स्ट टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडल। पाकिस्तान ने पहली बार ओलंपिक गोल्ड मेडल 1960 में जीता। 1960 में समर ओलंपिक्स में पाकिस्तान ने इंडिया को हॉकी मैच में शिकस्त दी और पहला गोल्ड मेडल जीता। क्वेश्चन नंबर 249, पाकिस्तान ज्वाइंड SCO इन। पाकिस्तान ने SCO को 2017 में ज्वाइन किया। SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुखफ़फ़ है। इसके अलावा पाकिस्तान ने नैम नॉन अलाइंड मूवमेंट को 1979 में ज्वाइन किया। पाकिस्तान ने सार्क को 1985 में ज्वाइन किया। पाकिस्तान ने OIC को 1969 में ज्वाइन किया। वीवर्स, यहाँ पर मैं आपको एक इंतहाई अहम पॉइंट बताने लगा हूँ। आप तमाम पास्ट पेपर्स उठा लें, हर पेपर में 3-4 एब्रीवेशन पूछे गए हैं। जिस तरह इस क्वेश्चन में SCO है, नैम है, सार्क है, OIC है। ये एब्रीवेशंस को लाजमी तैयार करें। 2, 3, 4 नंबर आप आसानी से ले सकेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर इस बॉक्स के अंदर एक आई बटन शो हो रहा है। इस आई बटन पे आप क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर एब्रीवेशंस के नाम से वीडियो मिलेगी। इस वीडियो में 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड एब्रीवेशंस डिस्कस किए गए हैं। इन एब्रीवेशंस को आप तैयार कर लें, बार बार साल तक आपके ये एब्रीवेशंस काम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 250, हाउ मैनी माउंटेन रेंज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कितनी माउंटेन रेंज है, कितने पहाड़ी सिलसिले हैं। पाकिस्तान में कुल 3 पहाड़ी सिलसिले हैं जिसमें हिमालय, कोह हिमालय जिसे कहा जाता है, कोह कराकरम और कोह हिंदू कुश शामिल है। वीवर, इसके साथ ही हमें इजाजत दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वायरलेस ऑपरेटर सीरीज के नेक्स्ट पार्ट के साथ दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले पेपर्स के लिए आप अपने आप को अच्छे तरीके से तैयार कर सकें। अल्लाह हाफिज।